हेलो गाइस आज की इस वीडियो में हम बैकलिंक क्रिएशन मेथड के बारे में बात करने जा रहे हैं। अब बहुत से ऐसे सब्सक्राइबर थे जिनका कमेंट आ रहा था कि बैकलिंक्स के ऊपर वीडियो लेकर आए, तो आज मैंने बैकलिंक क्रिएशन मेथड के ऊपर एक फुल वीडियो आप लोगों के लिए लेकर बनाया है, जिसमें मैं 4 मेथड बताऊंगा। और ये 4 मेथड अगर आप फॉलो करते हो तो आप भी अपनी वेबसाइट के लिए डू फॉलो बैकलिंक बना पाओगे। और ये चारों मेथड बहुत ही ईजी हैं, इसमें कोई कॉस्ट नहीं लगती है। ठीक है, इसमें आप मतलब इन कॉस्ट को छोड़ो, इन बैकलिंक्स को आप इजीली बना सकते हो। ठीक है, बाकी कई मेथड्स हैं बैकलिंक बनाने के, बट उसमें क्या होता है कि आपको टाइम भी देना पड़ता है या फिर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, जैसे चैरिटी बैकलिंक्स हो गई, ठीक है, टेस्टिमोनियल बैकलिंक्स हो गई, होस्टिंग बैकलिंक्स हो गई, ठीक है, डोनेशन बैकलिंक्स हो गई। तो इन बैकलिंक्स पे अभी आपको फोकस नहीं करना चाहिए, आपको उन्हीं बैकलिंक्स पे फोकस करना चाहिए जो कि ईजिली से बन जाए। ठीक है, तो आज हम आपको 4 ऐसे मेथड बताएंगे जो ईजिली से आपकी वेबसाइट के लिए डू फॉलो बैकलिंक बना देंगी। ठीक है, बट उससे पहले एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार आए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, और आप हमारी कल की जो वीडियो है उसे ज़रूर देख लेना, जो कि है हाउ टू क्रिएट क्वालिटी बैकलिंक फॉर बेटर एसईओ। अब इसमें मैंने ये बताया था कि क्वालिटी बैकलिंक्स कैसे बनाई जाती हैं और क्या क्या ज़रूरी होता है क्वालिटी बैकलिंक्स में। ओके, अब जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट, ठीक है, सॉरी, मतलब टाइप्स ऑफ बैकलिंक क्रिएशन मेथड। अब इन क्रिएशन मेथड में मैंने 4 मेथड बताए हैं और ये चारों मेथड बहुत ही ईजी हैं। ओके, अब जैसा कि हमारा फर्स्ट मेथड है नेटवर्किंग। अब नेटवर्किंग क्या होता है, ये देखो देखो जैसे कि आपकी वेबसाइट किसी नीच पे है, लाइक जैसे कि हमारी ये वेबसाइट टेक्निकल वेबसाइट है। ठीक है, अब जैसे में हमने टेक्निकल चीज़ें बताई हैं कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, या फिर और भी आप नीचे चले जाओगे टेक्निकल चीज़ें। तो हमें क्या करना है कि हमें अपनी नीच से रिलेटेड जो वेबसाइट्स हैं, जैसे कि टेक्निकल वेबसाइट ये हुई, और जो अदर टेक्निकल वेबसाइट्स हैं जैसे कि हिंदी में .net हो गई, या फिर वो ट्यूटोरियल पंडित हो गई, या फिर जितनी भी और भी वेबसाइट्स हैं जो कि टेक्निकल वेबसाइट्स हैं और जिनका DAPA बहुत हाई है। ठीक है, अब जैसे कि इनका देख सकते हो 36 है, 30 है, 27 है, जहाँ पर अच्छा खासा ट्रैफिक है। तो आप लोगों को क्या करना है कि उन वेबसाइट से अपना रिलेशन बनाना है। ठीक है, रिलेशन क्या करना है, उनसे जाके कांटेक्ट करना है, उनसे बात करना है, उनको बताना है कि हमारी भी एक वेबसाइट है, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, हम आपसे कुछ चीज़ें शेयर करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें हेल्प लेना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं। जैसे आप फ्रेंडशिप बनाते हो, कोई न्यू फ्रेंड बनाते हो, उसी तरह आपको ऑनलाइन अपनी नीच के कुछ जो यूज़र्स हैं, कुछ जो आपके नीच से रिलेटेड वेबसाइट्स वाले जितने भी बंदे हैं, उनसे आपको फ्रेंडशिप बनाना है, ताकि आप इन अ फ्यूचर जब कोई भी न्यू आर्टिकल लिखो, लाइक जैसे कि मान लो आपकी वेबसाइट पे कोई एक ऐसा आर्टिकल पब्लिश हुआ जो कि बिल्कुल ट्रेंड है और आप चाहते हो कि इस कीवर्ड को आप जल्द से जल्द रैंक कर सको। ठीक है, इसके लिए आपको कीवर्ड की ज़रूरत होगी। तो उसके लिए आप क्या करोगे, जो आपके रिलेशन वाले जिनसे आप नेटवर्क करके, जितने भी नेटवर्किंग के थ्रू जितने भी न्यू नीच वाली वेबसाइट से बनाए रहोगे रिलेशनशिप, उन सभी लोगों को कांटेक्ट करके आप जल्द से जल्द बैकलिंक ले लोगे। ओके, और ये जो मेथड है, ये मेथड सबसे बढ़िया मेथड है, क्योंकि इससे क्या होता है कि आप बैकलिंक्स तो लेते ही लेते हो, साथ में आप अपना एक फ्रेंड भी बना लेते हो, जो कि इन अ फ्यूचर कोई भी अपडेट आता है या फिर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है आपको ब्लॉगिंग में, तो उसमें वो हेल्प करता है। ओके, तो नेटवर्क बैकलिंक जो होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, और ये आगे चल के आप लोगों को बहुत हेल्प करती है। मेरे कई, जब मैं स्टार्ट किया था तब मैंने कई ऐसे ही अलग नीच के जो मतलब जो मेरी नीच से जितने भी साइट्स थी, उनसे मैंने कांटेक्ट करके कई लोगों को अपना फ्रेंड बनाया था, और मेरी आज भी उनसे बात होती है। और इन अ फ्यूचर अगर मैं कोई ऐसे कंटेंट लिखता हूँ या फिर कोई इन्फॉर्मेशन मुझे उनसे लेनी होती है, तो मैं उनसे कांटेक्ट करके कॉल के थ्रू वो इन्फॉर्मेशन ले लेता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए ये नेटवर्क बैकलिंक सबसे बेस्ट है। बैकलिंक्स भी बनेगी, आपकी जितनी भी ब्लॉगिंग की प्रॉब्लम है वो सभी इस नेटवर्क बैकलिंक से सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी बैकलिंक्स के बारे में, गेस्ट पोस्ट। ये दूसरा मेथड है हमारा गेस्ट पोस्ट। अब आपको मालूम होगा कि गेस्ट पोस्ट बहुत ही ईजी मेथड है। इसमें क्या करना पड़ता है, आपको सबसे पहले ये फाइंड करना पड़ता है कि कौन सी ऐसी साइट्स हैं जो गेस्ट पोस्ट लेती हैं। उनके लिए आपको करना क्या है, जैसे कि व्हाट इज़ कंप्यूटर इन हिंदी, इसके पास क्या करो, यहाँ पर जाओ और एक डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाओ और यहाँ पर लिख दो राइट फॉर अस। ओके, आप जब सर्च करोगे तो ये देखो यहाँ पर ये लाइव आ जाएंगी कुछ। ठीक है, जैसे हिंदी छोड़ो,
राइट फॉर अस। अब इसमें क्या होगा, कुछ साइट्स आ जाएंगी जहाँ पर आपको देखो गेस्ट पोस्ट, राइट फॉर अस, फ्री गेस्ट पोस्ट, ठीक है, राइट फॉर अस, टेक्निकल रिव्यू साइट्स है, कंप्यूटर राइट फॉर अस, तो गेस्ट पोस्ट, ये सब देखो साइट्स आ गई जो कि इस आपकी नीड से रिलेटेड हैं, ठीक है। और आप गेस्ट पोस्ट लेना चाहती हैं, जैसे कि अगर मेरी टेक्निकल वेबसाइट है तो हमने क्या किया, एक कीवर्ड लिया अपने टेक्निकल से रिलेटेड और उस पर आगे लिख दिया राइट फॉर अस। आपको भी यही करना है, बस आगे इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा के राइट फॉर अस करके ऐसे सर्च कर देना है। आपके सामने ऐसी साइट्स आ जाएंगी जो कि गेस्ट पोस्ट सबमिट करती हैं और सीधे आपको उनसे कांटेक्ट करके उनके लिए गेस्ट पोस्ट लिख के बैकलिंक लेनी है। ये सबसे बेस्ट मेथड है। ओके, अब जो हमारा तीसरा मेथड है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे कि हमारा तीसरा मेथड है बैकलिंक एक्सचेंज। अब बैकलिंक एक्सचेंज में क्या होता है, तो जैसे कि अगर आपकी कोई साइट है, जैसे मान लीजिए आपकी कोई वेबसाइट है, आप अपने इस वेबसाइट पे कोई एक आर्टिकल आपने पब्लिश किया जिसपे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, बहुत कुछ है, मतलब ट्रैफिक अच्छा खासा है और आप उसके लिए बैकलिंक लेना चाहते हो, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको सबसे पहले अपनी नीच, अपनी जो नीच है उस नीच से रिलेटेड कोई ऐसी वेबसाइट खोजो जो कि आपके ही मतलब आपके ही नीच पे काम करती हो। लाइक जैसे टेक्निकल वेबसाइट है, अब जैसे व्हाट इज़ कंप्यूटर हमने सर्च किया, अब यहाँ पर हमको कई साइट दिखी, ये मेरी नीच की है। हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो इनका DAPA देख लेना है। हम इनका सबसे पहले DAPA देख लेंगे कि कौन सी वेबसाइट का अच्छा DAPA है, ठीक है। हमने देखा कि सब 55, 58 जैसी हाई DAPA की वेबसाइट्स हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, इनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा और इनसे बताना पड़ेगा कि सर आप एक काम करिए, मेरा ये आर्टिकल है, ठीक है, और मुझे बैकलिंक्स चाहिए, तो आप एक काम करिए, आप कोई अपना एक आर्टिकल हमें दे दीजिए जो हम पब्लिश कर दें अपनी साइट पे, और आप मेरा एक आर्टिकल ले लीजिए, ठीक है। दोनों लोग क्या करोगे, एक लोग आपकी बैकलिंक को मतलब देंगे, आपके आर्टिकल को पब्लिश करके बैकलिंक देंगे और उनकी आर्टिकल को आप पब्लिश करके बैकलिंक दोगे। समझे हुआ क्या मेथड? अब आपको इजीली समझाता हूँ। जैसे कि बैकलिंक एक्सचेंज में होता क्या है कि आपको कोई भी आर्टिकल के लिए अगर बैकलिंक चाहिए तो आपको अपने नीश से रिलेटेड अदर वेबसाइट को कांटेक्ट करके उनसे ये कहना पड़ेगा कि हमें आपकी वेबसाइट से एक बैकलिंक चाहिए, ओके, और उस बैकलिंक के थ्रू हम आपको भी बैकलिंक देंगे। मतलब आप मुझे बैकलिंक दो, मैं तुम्हें बैकलिंक दूंगा। इससे क्या होगा कि इसमें ना तो कोई कॉस्ट लगेगी और ना ही कोई मतलब आर्टिकल, मतलब किसी भी तरह का कोई आर्टिकल भी नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। या फिर अगर कोई यूज़र कहता है कि नहीं हम आर्टिकल पे ही बैकलिंक देंगे, तो आप एक आर्टिकल लिख के उनको दे दो और वो भी आपको एक आर्टिकल लिख के दे देंगे, ठीक है। या फिर बात कर लोगे तो आप बिना आर्टिकल के ही उनको बैकलिंक दे दोगे और वो आपकी बैकलिंक दे देंगे, ठीक है। ये होता है बैकलिंक एक्सचेंज। इन अ फ्यूचर ये बहुत ही ज़्यादा मेथड, मतलब जो ये वाला मेथड है बैकलिंक एक्सचेंज, ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। क्योंकि मैं जब स्टार्टिंग में काम करता था तो मैंने यही किया था। मैंने कुछ ऐसे लोगों से कांटेक्ट करके बात किया था, उनका मैं मेल आपको दिखाऊंगा किसी दिन स्क्रीनशॉट लेके। उन्होंने मुझे खुद रिस्पॉन्स करके ये कहा था कि ठीक है, आप अपने आर्टिकल का जो बैकलिंक है वो हमें दे दीजिए URL, और हम आपको अपना दे रहे हैं, आप इसे इस आर्टिकल पे पब्लिश कर दीजिएगा और हम आपके इस आर्टिकल पे पब्लिश कर देंगे, ओके। तो इससे क्या हुआ कि बैकलिंक एक्सचेंज हो गई। और इसके लिए बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि वो वेबसाइट का जो DAPA है वो हाई है और उस पर डेली यूज़र आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, उसका स्पैम स्कोर तो ज़्यादा नहीं है। ये सभी चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी है कल की वीडियो में, जहाँ पर हमने क्वालिटी बैकलिंक्स के बारे में बताई थी। इसलिए आप कल की जो क्वालिटी बैकलिंक्स वाली वीडियो उसे ज़रूर देखना, उसके बाद हमारी आज की इस वीडियो को देखना बैकलिंक क्रिएशन मेथड को, ओके। तो ये तीनों मेथड बहुत ही ज़्यादा ईजी हैं और आप अगर थोड़ा सा फोकस करोगे इन तीनों मेथड पे तो आप अच्छी खासी बैकलिंक्स बना लोगे। और ये सभी मेथड से आपको डू फॉलो बैकलिंक मिलेगी और बहुत ही ट्रस्टेड बैकलिंक्स मिलेंगी, ओके, जिसका आपको SEO में बेनिफिट भी मिलेगा। चौथी बैकलिंक जो है, ये बैकलिंक्स मैं बहुत लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि ये थोड़ी कॉस्टली होती है। थोड़ी नहीं, मतलब कॉस्टली होती है। इसमें क्या करना पड़ता है, आपको अदर जो बैकलिंक मतलब आपकी नीड से रिलेटेड जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं उनको कांटेक्ट करके उनसे ये कहना पड़ता है कि हम आपकी वेबसाइट पे एक बैकलिंक लेना चाहते हैं, उसके लिए हम आपको कुछ पैसे देंगे। अगर वो यूज़र तैयार हो जाता है आपको बैकलिंक देने के लिए तो आपको उसे पे करना पड़ता है और वो आपको बैकलिंक देता है। इसे बोलते हैं पेड बैकलिंक। बट इसमें क्या होता है कि अगर आप
एक ही मतलब ऐसे ही कुछ साइट से बहुत ज़्यादा मतलब साइट से बैकलिंक लेते हो, ठीक है, जैसे आपने पेड, अब जैसे बहुत से लोग हैं सबको पैसा कमाना है तो सबसे बैकलिंक लेने लगोगे तो गूगल को यही लगेगा कि आप कुछ पेड बैकलिंक्स ले रहे हो, क्योंकि पेड बैकलिंक्स में ना तो कोई आर्टिकल जाता है और ना ही किसी तरह का कुछ वो होता है, क्योंकि इसमें पेड बैकलिंक में एक दिन में आप कई बैकलिंक बना सकते हो, क्योंकि बहुत से ऐसे यूज़र मिल जाएंगे जो बैकलिंक देंगे। और बाकी सब में क्या है कि अगर आप डेली 10 लोगों को टारगेट करोगे तो उन 10 में से 1-2 लोग ही रेडी हो पाएंगे, 1-2 ही लोग आप लोगों को अलाउ करेंगे, आप परमिशन देंगे। बट पेड बैकलिंक में आपको 10 में से 8 लोग तो परमिशन दे ही देंगे। ओके, इसलिए गूगल आपको क्रॉल करके पता कर लेगा, इसलिए मैं इसे बहुत ही कम रिकमेंड करूँगा। आपको अगर करना भी है तो 1-2 बैकलिंक बनाओ हफ्ते में पेड बैकलिंक, और ज़्यादा कॉस्टली हो तो वो भी मत बनाओ, कम कॉस्ट में हो तो बनाओ, आपके बजट में हो तो बनाओ, वरना आप बाकी जो 3 मेथड है उन मेथड से बैकलिंक बनाओ। ओके, तो आज का जो ये बैकलिंक क्रिएशन मेथड है ये यहीं पर ख़त्म होता है, और जितनी भी और भी बैकलिंक क्रिएशन मेथड है उन्हें जब मैं ट्राई कर लूँगा तो उनका एग्जांपल वीडियो मैं लेकर आऊँगा। और मेरी जो बैकलिंक्स वाली सीरीज़ है ये आगे इसी तरह कंटिन्यू रहेगी, इसमें हम और भी चीज़ें बताते जाएंगे आपको बैकलिंक से रिलेटेड। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।